गोश्त और चिकन खा खा कर तंग आ गए हैं तो ट्राई करें दाल इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मसूर की दाल एक नए तरीके से। चलते हैं रेसिपी की तरफ। पैन में आपने 2 घंटे भीगी हुई दाल उबलने के लिए रख देनी है और जब अच्छी तरीके से उसके ऊपर से झाग आ जाएगा तो रिमूव करने के बाद उसमें नमक ऐड करके उसको बॉईल होने के लिए रख देना है। प्री सोक दाल 15 मिनट्स में डन हो जाएगी और प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे तो 3 मिनट्स में डन हो जाएगी। आपने एक पैन में ऑयल ले लेना है अलग से। उस पैन में आपने चॉप कर लें प्याज या स्लाइस काट लें, आपकी मर्ज़ी, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अगर आपको बहुत बारीक चाहिए तो आप चॉप भी कर सकते हैं। इसको आपने अच्छा सा लाल कर लेना है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है, बहुत डार्क कलर नहीं देना। जब अच्छे से प्याज फ्राई हो जाएगी तो आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और उसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी स्मेल भी दूर हो जाए। 2-3 मिनट के बाद आपने इसकी अच्छी से भुनाई करने के बाद आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने। अब देखिए, हमने प्याज का कलर अगर डार्क किया होता तो जब हम लहसुन अदरक भूनते तो मज़ीद डार्क हो जाता, इसलिए हमने प्याज का कलर बहुत डार्क पहले नहीं करना। उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने। टमाटर आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कट कर लेने हैं, आप उसको बहुत बारीक भी कट कर सकते हैं और आप उसके छिलके भी रिमूव करके उसको जो है ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अच्छे से आपने टमाटर को भून लेना है, ऊपर इसके नमक ऐड कर देना है। जब हम टमाटर के ऊपर नमक ऐड करते हैं ना तो टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने इसको ढक्कन दे के रख देना है। अच्छी तरीके से हल्की आंच पर इसको कुक होने देना है ताकि जो टमाटर हैं और प्याज हैं ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और ग्रेवी फॉर्म में आ जाएं। प्याज और टमाटर सॉफ़्ट हो गए तो इसमें हमने मिर्चें और हल्दी ऐड कर दी है और अगेन इसकी भुनाई करनी है और इसको ढक्कन देकर रख देना है। मिसालों की जो भुनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि आपका सालन कैसा बनेगा। बस आपने इसको ढक्कन दे के रखना है और इसको अच्छी तरीके से सॉफ़्ट होने देना है। ये हल्की आंच पे खुद ही प्याज और टमाटर सॉफ़्ट होके ग्रेवी फॉर्म आ जाएगी और आप इस टमाटर को मैश कर लें साथ साथ। और जब ये मसाला डन हो जाएगा, अच्छी तरीके से ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हमने इसके ऊपर से थोड़ी सी तरी रिमूव कर लेनी है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल जो है वो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लिया था, 1 कप लिया था, क्योंकि हमने इसकी तरी जो है वो निकालनी है। वो मैं आपको एंड में बताऊँगी कि हमने उस तरी का क्या करना है। आपने तरी निकाल के रख लेनी है और बस इस मसाले को जब दाल डन हो जाएगी तो दाल में मिक्स कर देना है। दाल को भी हमने पकाना है क्योंकि दाल मसाले में अभी नहीं पकी। ये सारा मसाला हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे और दाल को भी पकाएंगे, इतना कि जो पानी है और दाल है वो यकजान हो जाए, एक फॉर्म में आ जाए। चलें जी, ये देखें सब मसाले मैंने दाल में ऐड कर दिए हैं और दाल को अब हमने कुक करना है इतना कि सब मसाले मिक्स हो जाएं और दाल और पानी जो अलग अलग हैं वो यकजान हो जाएं। आपने सूखा धनिया और काली मिर्ची भी इसमें ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। और जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तो इसके ऊपर हमने हरा धनिया ऐड कर देना है और जो तरी हमने निकाली थी उसको अब हमने एक पैन में ले लेना है। उसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करना है और हरी मिर्चियाँ और कटा हुआ अदरक जो है वो हमने उसमें डाल देनी है और उसको अच्छी तरीके से तड़का हमने तैयार कर लेना है। तड़का आपकी मर्ज़ी है कि आप सालन में ही ऐड कर दें या एंड में सर्विंग के टाइम ऐड कर लें। अच्छा, दाल की कंसिस्टेंसी आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं कर देनी, अदरवाइज़ वो ठंडी होगी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो टेक्सचर मैंने आपको शो किया आपने वैसे ही रखनी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।